आज हम आगरा का किला और उससे संबंधित कुछ ऐतिहासिक तथ्य जानेंगे कि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या जो सुल्तान राजा महाराजा हुए क्या कैसा वहाँ पे उसका महत्व है क्या कैसा। जैसा कि नाम ही है आगरा का किला, यह उत्तर प्रदेश में है। इस किले के 2.5 किलोमीटर के अंदर ही ताजमहल भी है। अब इस किले का महत्व क्या है कि इस किले में जो भी मुगल सम्राट हुए हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब और भी कई, इन सब का शासन यहीं से होता था। राजपूत राजाओं का शासन था। अब जब 1000 ईस्वी से लगभग 1100 ईस्वी के बीच मुस्लिम शासक कौन महमूद गजनवी उसने आक्रमण किया, तब से फिर वो लोग यहाँ पे शासन करने लगे। यह मेन रूप से पहले ईंटों का हुआ करता था और धीरे धीरे राजाओं सुल्तानों ने इसकी मरम्मत करवाई और इसको और भी नए वास्तु कार्य जो भी नई टेक्नोलॉजी आती गई उसके हिसाब से मरम्मत करवाते चले गए और इसको जो अच्छा सुंदरीकरण किया था वो किया था सिकंदर लोधी ने। अबुल फजल एक इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने बताया है कि ये अकबर के समय में इसकी हालत बड़ी खस्ता हो चुकी थी। ये मतलब जर्जर टाइप का हो चुका था और इसका रिनोवेशन वगैरह हुआ नहीं था। तब अकबर ने इसको मरम्मत करवाने की सोची और मरम्मत करवाने के लिए, क्योंकि ये तब तक ईंटों का महल हुआ करता था, तब अकबर ने बलुआ पत्थर, चूना और भी कई तरह तरह के ईंट इन सब से निर्माण करवाने की सोची। और ये समझिए निर्माण कराने के लिए उस समय 14,44,000 लगभग कारीगर प्लस मजदूर, इन लोगों ने मिलकर लगभग 8 साल तक इस पे काम किया और तब जाके ये बनके तैयार हुआ। और वर्तमान स्वरूप जो हम देखते हैं ये तभी का स्वरूप है। मंजोलिका रहती है यहाँ पे। वाह क्या सुंदर कलाकृति। यहाँ पे लोग में भी मीटिंग करते होंगे या कोई डांस वगैरह करती होगी, प्लस यहाँ कुछ महिलाएं बैठ जाती होंगी। लिखा तो नहीं, दीवाने खास भी हो सकता है। यहाँ पे पीछे बैठ गई, मतलब इधर पे कोई इनका मेंबर, मतलब लेडीज यहाँ भी, बीच में यहाँ पे उनका प्रोग्राम। किले का मैप लगा हुआ था, लोगों ने हटा दिया है फिलहाल। देखिए हर जगह खिड़कियाँ, हर जगह आना जाना। टूट गया लेकिन तभी का बना हुआ है, बताओ। दीवारें मतलब छूटने लगी है। अभी देखिए आपको कुछ ऐसी खिड़की दिखाते हैं, जैसे लोग बाहर का व्यू देखते थे, कौन आ रहा है कौन नहीं। ये पहले देखिए, बना तो सुंदर है वैसे ये, क्योंकि सिक्योरिटी भी यहाँ खूब रहती है।
ये देखिए, हालांकि जो वर्तमान स्वरूप है इस पे अकबर के जो पौत्र शाहजहां उसका भी योगदान है, क्योंकि इसने फिर आके कारीगरी को और सुधार किया और अच्छी मरम्मत करवाई। और इस पे एक चीज़ और है कि जीवन के जब लास्ट टाइम चल रहे थे शाहजहां का, तो उसका जो पुत्र था औरंगजेब, उसने इस किले में ही अपने पिता शाहजहां को बंदी बना दिया। यह भी कहा जाता है कि शाहजहां की मृत्यु के समय मुसम्मन बुर्ज एक इसी किले में है, मैं आपको दिखाऊंगा, उस पे ही इसको दफनाया गया है। और इसी के जो खिड़कियां और कुछ दरवाजे हैं वहां से हमें ताजमहल भी दिखता है, जो कि मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा अभी। एक जो नक्शा है वो अर्धवृत्ताकार है, जिसकी सीधी और यमुना नदी की वो समांतर गया है। अब इसकी जो दीवारें हैं वो 70 फीट ऊंची तक हैं कुछ दीवारें, और इसके दोहरे परकोटे हैं। दोहरे परकोटे मतलब 2 दीवारें कई कई जगह हैं, जिसके बीच बीच में भारी बुर्ज बराबर अंतराल पर है। इसके साथ ही साथ तोपों के झरोखे, मतलब बीच में स्पेस है जिसमें हम तोप डाल के दुश्मन पे प्रहार कर सकते हैं। हम नहीं, मतलब तत्कालीन राजा वगैरह ये जो सुल्तान हुआ करते थे। और इस पे स्पाई मतलब देखने के भी वहाँ पे खिड़कियाँ वगैरह हैं जिससे हम देख पाए, सामने वाला नहीं देख पाए, और कई गुप्त रास्ते भी हैं। और इसके 4 कोनों पर 4 द्वार हैं, जिसमें से एक खिजड़ी द्वार नदी की ओर भी खुलता है। कोई भी सीजन हो यहाँ पे हवा आती ही रहेगी। आर्किटेक्ट इस तरह का बना है, यहाँ देखिए 3-3 गेट इस दिशा से, 1, ये 2, ये 3, एक गेट इस दिशा से हो गया, और 3 जाली वाले गेट ये लगे हुए हैं, 1, 2, एक वहाँ पे 3, एक यहाँ पे। तो किसी भी दिशा में कोई भी सीजन हो ये हमेशा ही ठंडा आता रहेगा, हवा आती रहेगी। कभी कभार ये थोड़ा कंफ्यूजन का विषय हो जाता है कि जो दिल्ली का किला है और ये आगरा का किला, ये दोनों सिमिलर हैं, बल्कि हकीकत में ये दोनों में सिमिलर नहीं है। सिमिलर कैसे नहीं है कि जो मुगल हुआ करते थे उन्होंने कभी भी दिल्ली के जो लाल किला है उसको लाल किला कभी नहीं कहा, उसको वो लाल हवेली बोलते थे। और एक मेन डिफरेंस ये भी है, 15 अगस्त के दिन भारत के प्रधानमंत्री वहाँ से भाषण भी देते हैं और झंडा फहराते हैं, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। एक कक्ष या एक पोर्शन कह सकते हैं जहां आरा कौन थी? ये थी शाहजहां और मुमताज महल, जो कि उसकी वाइफ, उसकी वो सबसे बड़ी पुत्री थी जहां आरा। अब जहां आरा काबिल भी थी और अपने पिता शाहजहां की पसंदीदा भी थी,
तो हुआ यूँ कि जब इनकी माता की असामयिक मृत्यु हो गई मुमताज महल की, तब फिर इसने काफ़ी इंटरफियर करना शुरू कर दिया। और इसके जो दो भाई थे, दारा शिकोह, औरंगजेब, तो दारा शिकोह थोड़ा सा इनका फेवरेट था। तो दारा शिकोह और ये अपने पिता के साथ कई राजनीतिक चीज़ों में हिस्सा बटाने लगी और दखल भी देने लगी, और ये चीज़ औरंगजेब को पसंद नहीं आई। तो कुछ समय बाद औरंगजेब ने उसके पिता और ये बहन इन दोनों को बंद करा दिया था वहीं पे, और बाकी दारा शिकोह अपने भाई को तो मरवा ही डाला था। और फिर जब वो बंद हो गई तो जहांआरा ने कुछ दिन तक तो काफ़ी हस्तक्षेप किया और उसको एक आयरन लेडी के तौर पर भी माना गया। फिर जब बंदी होने के बाद ये अपने पिता की फिर वहाँ सेवा करती रही, और ये सब देख के एट लास्ट लास्ट में शाहजहाँ ने उसे एक सम्मानित भी किया और पूरे स्टेट की पहली राजकुमारी भी घोषित किया। तो ये थी जहांआरा। अब इसी किले में एक हिस्सा है मुसम्मन बुर्ज शाह बुर्ज। तो इसमें क्या खास है कि इसका निर्माण कराया था शाहजहाँ, जो कि बहुत ही सपोर्ट था उसका, जो भी आर्किटेक्ट या ये कलाएं वगैरह हो गई या ये सारी चीज़ें, तो उसी ने ये बनवाया था। अब हुआ क्या, ज्यों ज्यों इसकी उम्र बढ़ती गई तब इसके पुत्रों में गद्दी को लेकर युद्ध होता गया। जैसा कि आपको बताया था, जहांआरा लड़की हो गई इसकी, और ये औरंगजेब हो गया, दारा शिकोह वगैरह हो गए, इनमें गद्दी के लिए लड़ाई होती रही। अब जो शाहजहाँ था उसका जो पसंदीदा था कि कौन गद्दी पे बैठे, तो वो चाहता था कि बैठे दारा शिकोह और औरंगजेब का युद्ध हुआ। और चूँकि उस समय जहांआरा ने भी प्रयास किया था बनने का, चूँकि वो लड़की और उस समय थी तो उसका तो इम्पॉसिबल ही था। हालांकि दारा शिकोह को जो सपोर्ट था वो जहांआरा का भी था, और पिता उन दोनों को पसंद भी करता था। तो फिर एक उन दोनों के बीच युद्ध हुआ, औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच, और उस युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह को हरा दिया। तो अब गद्दी पे प्रबल दावेदारी औरंगजेब की हो गई, और इसी के चलते फिर इसी मुसम्मन बुर्ज में उसने अपने पिता शाहजहाँ को बंदी बनाया, और काफ़ी लंबे बंदी बनाए रहे, और अपने भाई को मरवा डाला उसने, दारा शिकोह को, और अपनी जो बहन थी उसकी जहांआरा, उसको भी वहीं बंदी कराया। वो वहाँ पे अपने पिता की सेवा करती थी, बंद रहती थी, और वहीं से जो शाहजहाँ थे वो अपनी ताजमहल जो यादें बनवाया था उन्होंने, उसको देखा करते थे, और उसको निहारते हुए देखते हुए वहीं पर उन्होंने अंतिम सांसें ली। तो वो थोड़ा निगेटिव माना जाता है मुसम्मन बुर्ज को। कोई राजमहल का रूम हो सकता है, बाकी है उपरानियाँ वगैरह हैं, दासियाँ। यहाँ पे जो मीना मस्जिद है, इसको शाहजहाँ ने अपने पर्सनल यूज के लिए बनाया हुआ है। ये उनमें से सबसे सादी और सिंपल बनी हुई है सबसे, और इसको ये भी कहा जाता है कि जब ये बंद कर दिया गया था अपने पुत्र द्वारा, तब यहीं पे आके वो अपना पूजा प्रार्थना और जो वर्शिप वगैरह होती है किया करता था। और ये है इतनी सुंदर जो मीना मस्जिद आपको दिख रही है। इसी महल के एक पोर्शन है दीवाने खास। वहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बीच संधि हुई थी, पुरंदर की संधि बोल सकते हैं उसको। अब उस संधि में क्या हुआ, ये जो है काफ़ी सुंदर जगह थी, और आर्किटेक्ट खैर अच्छी है ही है यहाँ पे। यहाँ पे मेन रूप से देखने वाली बात ये है कि इतने साल हो गए तब से लगभग बना हुआ है, और थोड़ा बहुत बोल सकते हैं गवर्नमेंट ने संरक्षण करके रखा हुआ है, जो भी बात है, लेकिन सुंदर तो बना हुआ है। एरिया भी है, क्योंकि राजा महाराजा वही मेन हो गए, तो उनको बहुत जगह की कोई कमी नहीं थी। तो हालांकि बस ये है कि ये लोग जो है गवर्नमेंट अभी कुछ स्पेशल लोगों के लिए ओपन करती है,
क्योंकि अगर पब्लिकली ओपन जाएगी तो ये गंदा हो जाएगा या कुछ, जो जैसे ये दीवाने खास हो गए तो उसके अंदर जाना भी अलाउ नहीं है। अलाउ क्या, इन्होंने ये रेलिंग लगा रखी हुई है, तो कुल मिला के अंदर नहीं हम लोग जा सकते। बाकी पूरा महल हमने देखा यहाँ पे लाल पत्थर से बना हुआ है, प्लस संगमरमर का भी अच्छा यहाँ पे यूज़ है, पूरा संगमरमर से बना हुआ है। देखो आप यही वाली दीवाने खास भी आज भी इतना ये सुंदर लगता है, तो जब ये बना होगा, ये जब ये लोग रहते रहे होंगे कितना सुंदर रहा होगा। चलिए और देखते हैं। इस आगरा किले की एक खास चीज़ और दिखाते हैं, इतनी भी खास नहीं लेकिन थोड़ी सी खास है। ठीक है, दीवाने खास में औरंगजेब ने अपना जो बैठने का चेयर थी या आसन था उसको ऊपर कर लिया था और शिवाजी महाराज का नीचे कर दिया था, और इस वजह से उन्होंने इसको अपना अपमान समझा और वो बीच में ही छोड़कर चले गए थे। अब ये जब छोड़ के चले गए तो ये अपमान औरंगजेब ने महसूस किया कि उसका वो हुआ, तो फिर उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को वहीं पे गिरफ्तार कर लिया था। ये भी मेरे पीछे सोमनाथ मंदिर का दरवाजा है जो गजनी जो है तोड़ के ले आया था। अभी आपको दिखाते हैं, सुंदर है, काफ़ी विशाल है, और उसकी लकड़ी किस तरह की होगी कि आज भी सही सलामत रखी हुई है और सेफ्टी भी हो रही है, वो भी बात अलग है। चलिए देखते हैं। ये महमूद गजनवी जब भारत पर आक्रमण कर रहा था, वो जगह जगह पर आक्रमण कर रहा था, तो उसने गुजरात में सोमनाथ जगह पर भी आक्रमण किया, वहाँ के मंदिरों में तोड़फोड़ मचाई, और वहाँ पे उसको एक दरवाज़ा बहुत पसंद आया। उसने उस दरवाजे को वहाँ से उखड़ा कर ही अपने साथ इस महल में ले आया और इस महल में तब से रखा हुआ है, और उसका आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, बड़ा ही सुंदर। वाह, बहुत अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे दोस्तों। और इसी किले में एक स्थान है बाबर की बावड़ी। वो मुख्य रूप से ये जब कहीं युद्ध करके या घूमने वगैरह आते थे तो यहाँ पे एक जलकूप टाइप का पानी का स्थान बनाया हुआ था, और ये इस तरह का था कि यहाँ से ही पानी होते हुए बाग में बगीचे में चला जाया करता था, और यहाँ पे ये लोग विश्राम करने का स्थान हुआ करता था मुख्य रूप से। और इसी के बाद में अकबर ने और कोहिनूर का हीरा जो नाम प्रचलन में आया या जो सामने आया अन्य राजाओं व सुल्तानों के, वो इसी के खजाने से आया। जब यहाँ पे राजा राज करते थे तो उनके खजाने में ही एक हीरा आया जिसको कोहिनूर कहा गया। अब उस हीरे को बाबर ने सर्वप्रथम इस पे अधिकार किया, और तब से इसकी महत्वता इतनी बढ़ती चली गई कि हीरा, ये राजा वो राजा, यहाँ आया वहाँ गया, इस तरह वो ट्रांसफर होने लगा। अंगूरी बाग, यह बाग भी इसी किले में है, और इसको नूरजहां ने बनवाया था। नूरजहां मतलब प्रेम था नूरजहां को काफ़ी जहांगीर से, तो उसी में ये अंगूरी बेल बहुत ज़्यादा लगाई गई, और जिसकी वजह से इसका नाम अंगूरी बाग पड़ा। तोप दिखाते हैं, डेमो के तौर पे रखी गई है। कैसी थी, कैसी यूज होती थी वो तो नहीं पता, लेकिन रखी है डेमो के तौर पे। देखिए
जो जहांगीर थे ये लाहौर वगैरह से इन्होंने रेत की लाल मिट्टी मंगवाई थी, और क्योंकि उस समय के हिसाब से वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से उसी में ये बेलें लग पाती होंगी, तो उस मिट्टी कश्मीर से खास मिट्टी मंगाई गई थी इसके लिए। प्लस जो लाल मिट्टी है पथरीली टाइप की रेत वाली, उससे इसकी जालियाँ बनवाई गई थी इनकी सुरक्षा के लिए। तो ये लोग यहाँ पे आराम वगैरह करने आते थे, और बाग भी फिर धीरे धीरे अंगूर से और भी कई फल इस या फूल वगैरह इस पे बनाए गए, और इसीलिए इसकी इतनी ख्याति है। इतना बड़ा ये महल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। जहाँ पे जाओ वहाँ पे एक और नया महल दिख जाता उसी गेट से। गार्डन महल, गार्डन ही होगा ये भी। इसी किले के शाह बुर्ज और यमुना तट पर जहांगीर ने एक न्याय की जंजीर भी स्थापित की थी। वो सोने की बनी हुई थी, उस पर लगभग 60 घंटियाँ लगी हुई थी, और वो काफ़ी न्यायप्रिय राजा था, और वो भविष्य से बहुत आगे की देख सकता था। इसीलिए उस समय के लोगों ने उसे मूर्ख समझा, और उसने लोगों को मूर्ख समझा। तो उसने एक न्याय की जंजीर जो बनाई हुई थी, उससे कोई फरियादी आ गया, उसको इमरजेंसी कुछ हुई, तो उसने घंटी हिलाई, और उस घंटी की सहायता से वो तुरंत ही उसको समस्या सुनता था और समाधान करने की कोशिश करता था। तो कैसा लगा आपको ये आगरा फोर्ट, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर भी करिए, लाइक भी करिए। आने वाली अगली वीडियो में आपको मैं ताजमहल ले चलूँगा। धन्यवाद।